सीमा की शादी को आज पूरे 6 महीने हो चुके थे। ससुराल में हर कोई एक ही बात कहता, सीमा तू बहुत किस्मत वाली है, ऐसा पति हर किसी को नहीं मिलता। राजेश सुबह सबसे पहले उठता, नहाकर पूजा करता, बाबूजी के पैर छूता और अम्मा से कहता, माँ आज चाय मैं बना देता हूँ। सीमा उसे देखती और मन ही मन मुस्कुरा देती। उसे लगता भगवान ने सच में सब कुछ दे दिया। गांव में राजेश की मिसाल दी जाती। कोई बेटा बिगड़ जाए तो कहा जाता, राजेश जैसा बनो। लेकिन उसी घर में एक और इंसान थी, राधा, सीमा की छोटी बहन। राधा को राजेश की आंखों में कुछ ऐसा दिखता था जो किसी और को नजर नहीं आता था। एक दिन राधा ने सीमा से कहा, दीदी जीजा जी कभी कभी अजीब नहीं लगते। सीमा हंस पड़ी, पगली है क्या, पूरे गांव में उनसे अच्छा कोई नहीं। राधा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक सवाल बैठ चुका था, क्या सच में जीजा सिर्फ वही हैं जो सबको दिखते हैं? और यहीं से शुरू होती है जीजा के दो रूप की असली कहानी। सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि आंगन में चूल्हे की आंच जल उठी। अम्मा लकड़ी सुलगा रही थीं और राजेश पास ही बैठा सब्जी काट रहा था। अरे बहू, अम्मा ने आवाज लगाए, देख तो तेरा आदमी तेरे लिए कितना करता है। सीमा रसोई की देहरी पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे अपने भाग्य पर गर्व था। ऐसा पति, ऐसा घर। राधा चुपचाप कोने में बैठी यह सब देख रही थी। उसकी नज़र राजेश के हाथों पर थी, तेज, सधे हुए, बिल्कुल नियंत्रण में। लेकिन उसकी नज़र जब राजेश के चेहरे पर गई तो एक पल को उसे लगा कि उसकी आंखें कहीं और थीं। राजेश ने अचानक राधा की तरफ देखा, सीधे आंखों में। राधा का दिल धक से रह गया। वो नज़र, वो साधारण नहीं थी, लेकिन अगले ही पल राजेश मुस्कुरा दिया, वैसी ही शालीन, सभ्य मुस्कान। राधा बिटिया चाय पियोगी? आवाज में अपनापन था। राधा ने सिर हिला दिया, पर अंदर कहीं कुछ सिकुड़ गया। दोपहर में राजेश चौपाल गया। वहां पहले से ही 5-6 आदमी बैठे थे। आओ राजेश भैया, आप ही का इंतजार था। कोई अपनी जमीन का झगड़ा लाया, कोई बेटे की शिकायत। राजेश सबकी बात बड़े ध्यान से सुनता, सलाह देता, बीच बीच में हंसता। देखो, गुस्सा इंसान को खोखला कर देता है। वो बोला, घर को घर की तरह चलाओ। सब सिर हिलाते। कोई कहता, भैया आप तो संत आदमी हो। राजेश हल्का सा मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में भींच जाती। शाम को सीमा ने राधा को कमरे में बुलाया। तू आजकल चुप सी क्यों रहती है? सीमा ने पूछा। राधा ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, दीदी जीजा जी रात में कहाँ जाते हैं? सीमा चौंक गई। कहाँ मतलब? कल भी, परसों भी, रात को वो देर तक बाहर थे। सीमा हंस दी, अरे वो गांव के काम होंगे, हर किसी को मदद करनी पड़ती है। राधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे याद था, राजेश ने जाते समय दरवाजा बाहर से बंद किया था। उस रात तेज हवा चल रही थी, खिड़की के पर्दे हिल रहे थे। सीमा गहरी नींद में थी। राधा करवट बदल रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई आहट हुई है। दरवाजा धीरे से खुला। राधा ने आंखें आधी खोलीं। अंधेरे में एक परछाई थी, वही कद, वही चाल, राजेश। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर न मुस्कान थी, न शांति। वो चुपचाप कमरे के बाहर खड़ा रहा, जैसे किसी चीज को तोड़ रहा हो। फिर बिना आवाज किए वापस मुड़ गया। राधा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने चादर कसकर ओढ़ ली। सुबह राधा ने हिम्मत करके पूछा, जीजा जी आप कल रात बाहर गए थे? राजेश ने चाय का कप रखते हुए सामान्य सी आवाज में कहा, हाँ, किसी ने बुला लिया था। किसने? राधा की आवाज कांप गई। राजेश ने उसकी ओर देखा। तुम बहुत सवाल पूछती हो राधा। आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में कुछ और था। सीमा ने बात काट दी, अरे छोड़ न, बच्चों जैसी बातें। राजेश मुस्कुरा दिया, वही पुरानी मुस्कान। लेकिन राधा जान चुकी थी, यह आदमी जैसा दिखता है वैसा है नहीं है। उस रात राधा ने पहली बार मन ही मन तय किया, वो देखेगी, सुनेगी और सच्चाई तक पहुंचेगी, चाहे उसके लिए पूरे घर के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। और उधर राजेश खिड़की के पास खड़ा अंधेरे में देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। रात गहरी थी, इतनी गहरी कि आंगन में रखा नीम का पेड़ भी अपनी ही परछाई से डरता लग रहा था। राधा को नींद नहीं आ रही थी। सीमा की सांसें बराबर चल रही थीं, पर राधा का मन हर आहट पर चौंक रहा था। उसे बार बार वही नजर याद आ रही थी, शांत, लेकिन भीतर कुछ दबा हुआ। अचानक बाहर से खट सी आवाज आई, बहुत हल्की आवाज आई। राधा ने करवट बदली, कान खड़े हो गए।
फिर चप्पल घिसकने की आवाज। यह आवाज वह पहचानती थी, दिन में 100 बार सुनी थी। राजेश। दरवाजा फिर खुला। इस बार वह रुका नहीं, सीधे बाहर गया। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से चादर हटाई और नंगे पांव पीछे पीछे निकल पड़ी। घर के पीछे खलिहान की तरफ हल्की रोशनी थी। राजेश वहां खड़ा था। उसके सामने गांव का एक आदमी मंगलू। मंगलू घबराया हुआ था। भैया माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे पास गया। उसका चेहरा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। फिर अचानक उसने मंगलू का कॉलर पकड़ा। गलती। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें ठंडक नहीं थी। गलती तब होती है जब दिमाग साथ दे। मंगलू कांपने लगा। आपने कहा था जमीन का कागज, बस देखने के लिए। राजेश ने उसे झटके से दीवार से लगाया। मैंने कहा था किसी को बताना मत। उसकी उंगलियां मंगलू की गर्दन पर कस गईं। राधा की सांस रुक गई। अचानक मंगलू रो पड़ा। भैया, आप जैसे आदमी से ये उम्मीद नहीं थी। राजेश हंसा। पहली बार राधा ने उसकी हंसी सुनी। वो हंसी गांव वाली नहीं थी, उसमें दया नहीं थी। इसलिए तो लोग मुझसे डरते नहीं हैं। फिर उसने मंगलू को छोड़ दिया। आज के बाद अगर एक शब्द भी मेरे खिलाफ निकला, उसने उंगली अपनी गर्दन पर फेरी, तो अगली बार चूल्हे की आग किसी और काम आएगी। मंगलू भाग गया। राजेश ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राधा कांपते हुए पीछे हटी। उसके पैरों से सूखी लकड़ी टूटी। राजेश पलटा। उसकी आंखें सीधे अंधेरे में घुसी। कौन है? राधा का शरीर जड़ हो गया। लेकिन तभी सीमा की आवाज आई, घर के अंदर से। राधा, तू कहाँ गई? राजेश की आंखें फिर नर्म हो गईं। शायद बिल्ली होगी। वो मुस्कुरा दिया और चला गया। सुबह सब कुछ पहले जैसा था। राजेश ने बाबूजी के पैर छुए, अम्मा के लिए चाय बनाई, सीमा से प्यार से बात की। आज तुम थकी लग रही हो, उसने प्यार से कहा। सीमा मुस्कुरा दी, लेकिन राधा की आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने पहली बार सीमा का हाथ पकड़ा। दीदी, उसकी आवाज टूट रही थी। अगर कोई आदमी सबको अच्छा दिखे तो जरूरी नहीं वो सच में अच्छा हो। सीमा ने हंसकर कहा, तू ज्यादा सोचती है। राधा चुप हो गई, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था। राजेश सिर्फ 2 चेहरे वाला नहीं था, वो ऐसा आदमी था जिसे अंधेरे से डर नहीं लगता। और सबसे खतरनाक बात, उसे लगता था कि कोई उसे देख नहीं रहा। राधा के भीतर अब दिन जैसा कुछ बचा नहीं था। राजेश का मुस्कुराता चेहरा अब उसे नकाब लगता था, सुंदर, सधा हुआ, पर भीतर नुकीला और ठंडा। दोपहर को राधा आंगन में अनाज साफ कर रही थी। धूप तेज थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। तभी बाबूजी ने धीमी आवाज में कहा, राजेश, तू शहर कब जा रहा है? राजेश ने बिना आंख उठाए कहा, परसों। राधा का दिल धक से रह गया। परसों यानी उसके पास बस एक रात है राजेश का राज खोलने के लिए। शाम को गांव में एक औरत आई, उम्र 50 के आसपास, चेहरा थका हुआ, आंखों में डर जो बरसों पुराना था। उसने अम्मा से पूछा, राजेश यहीं है? राधा चौंक गई। औरत का नाम था कमला। कमला ने धीरे से कहा, मैं उसके पुराने गांव से हूँ। अम्मा मुस्कुराई। अरे बताओ कैसे हो? कमला ने चारों तरफ देखा, फिर फुसफुसाकर बोली, क्या ये वही राजेश है जो 3 साल पहले रातों रात गांव छोड़कर भागा था? राधा की सांस अटक गई। राधा कमला को घर के पीछे ले गई। क्या हुआ था? राधा ने पूछा। कमला की आवाज कांप रही थी। उसके साले ने उसकी जमीन का सच जान लिया था। अगली सुबह वो आदमी नहर में मिला, मरा हुआ। राधा के कानों में राजेश की हंसी गूंज गई। पुलिस? राधा ने पूछा। कमला हंसी, सूखी, डरावनी हंसी। पुलिस को कुछ नहीं मिला, क्योंकि राजेश कभी गलती नहीं करता। उसी रात राधा ने हिम्मत की। सीमा कमरे में कपड़े समेट रही थी। दीदी, राधा ने कहा, क्या तुम्हें कभी राजेश से डर लगा है? सीमा चौंकी। पागल हो गई है क्या? राधा ने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। खलिहान, मंगलू, कमला, नहर की लाश। सीमा की हंसी धीरे धीरे सूख गई। अगर ये सच है तो उसने मुझसे
शादी क्यों की? राधा ने कहा, क्योंकि उसे ढाल चाहिए थी। कमरे में सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में दरवाजे की चरमराहट। राजेश खड़ा था। क्या बातें चल रही हैं? उसकी आवाज नर्म थी। सीमा कुछ कह पाती उससे पहले राजेश की नजर राधा पर टिक गई। वही ठंडी नजर। तू बहुत देखने लगी है राधा, तुझे और कोई काम नहीं है, उसने धीरे से कहा। अगले ही पल उसने राधा का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए रसोई की तरफ ले गया। चूल्हे की आग जल रही थी। राजेश, छोड़ो उसे, सीमा चीखी। राजेश रुका, मुस्कुराया। डर मत, उसने कहा, मैं बस उसे समझा रहा हूँ कि ज्यादा जानना कभी कभी जान ले लेता है। उसने राधा को चूल्हे के पास धकेला। आग की लपट उसके चेहरे के करीब थी। राधा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ यकीन था। यकीन कि अगर आज बची तो यह आदमी कभी नहीं रुकेगा। और उसी पल सीमा ने वो किया जो उसने कभी सोचा नहीं था। उसने पहली बार अपने पति के सामने खुद को खड़ा किया और कहा, अगर राधा को कुछ हुआ तो मैं सबको तेरा असली चेहरा दिखा दूंगी। राजेश की मुस्कान पहली बार लड़खड़ा गई।